Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम फेस रीडिंग के बारे में फिर से बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नोज। किसी इंसान की नाक उसके बारे में क्या क्या बताती है। किसी भी इंसान की नाक उसके एम्बिशन के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिप ऑफ नोज के बारे में। ये जो नोच है, ये चोंच है। तो जिनकी टिप, मैं कहूंगा चोंच, जिनकी चोंच लंबी होती है, तोते की तरह बाहर की तरफ निकली होती है, वो लोग अच्छे प्लानर होते हैं। और जिनकी चोंच मोटी होती है, वो लोग उतने अच्छे प्लानर नहीं होते हैं। एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, जो जितना ज्यादा प्लान करके चलता है, ऑर्गेनाइज रहता है, वो उतना ज्यादा अमीर बनता है। तो इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, जो जितना ज्यादा पैसे कमाना चाहेगा, वो उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज रहना चाहेगा। अब जिनकी चोंच नीचे की तरफ होती है, ऐसे होती है, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो कोई भी चीज का अगर डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ले पाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। इन शॉर्ट, जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो टाइप 2 का होता है। अगर आपको टाइप 2 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो प्लीज आप ये वाली वीडियो चेक कीजिए। जिनकी चोंच ऊपर की तरफ होती है, जिनकी आप नोस्ट्रिल देख सकते हैं, वो लोग होते हैं मुंहफट। उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है टाइप 1। वो कोई लॉजिक नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, सीधा डिसीजन पे आ जाते हैं। इन शॉर्ट बात यह है, अगर आपकी बीवी की चोंच आपकी तरफ है तो भाई बच के रहना, बड़ी मार पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं नाक के छेदों के बारे में। ये जो नीचे के नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये चीज आपकी स्पेंडिंग पावर के बारे में बताती है। जिनके जितने बड़े नोस्ट्रिल हो गए, वो उतना ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, और जिनके छोटे होते हैं वो उतना ज्यादा सेव करना पसंद करते हैं। और इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ता हूं, जिनके नोस्ट्रिल अपनी तरफ होते हैं, मतलब अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, वो लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। और जिनके नोस्ट्रिल सामने वाले की तरफ होते हैं, वो लोग सामने वाले के ऊपर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। तो यहां पे बात ये आती है, अगर आपको एक गर्लफ्रेंड और बीबी चुननी है तो भाई छोटी नोस्ट्रिल वाली चुनिए, पैसे खर्च कम कराएगी। और अगर आप डेट पे गए और सामने वाले की नोस्ट्रिल आपकी तरफ है, मतलब आप देख पा रहे हैं उसकी नोस्ट्रिल को, तो भाई मजे से खाइए, पैसे वही पे करने वाला है। अब यहाँ पे अगली चीज आती है नोज की रूट के ऊपर। यहाँ पे ये चीज कितनी मोटी है। जिन लोगों की जितनी ज्यादा मोटी होती है, वो लोग उतना पैम्पर्ड होना पसंद करते हैं। मतलब वो लोग अपनी फैमिली से उतने ज्यादा अटैच होते हैं। और जिनकी ये चीज पतली होती है, वो अपनी फैमिली से उतने ज्यादा अटैच नहीं होते। तो मतलब अगर आपकी बीबी की ये वाली चीज मोटी है, तो वो अपनी मम्मी को 24 घंटे फोन मिला के रखेगी। मम्मा आपको पता है, आज मैंने ये बनाया था, ये सड़ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज आपके ऊपर है, आपको किस टाइप की बीवी चाहिए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आपकी वाइफ की ये वाली चीज मोटी है ना, तो आपका, आपकी फैमिली का, सबका ख्याल ज्यादा रखेगी। ऐसे लोग फैमिली वाले लोग होते हैं, इनको सबकी अटैचमेंट चाहिए होती है। और जिन लोगों की ये चीज पतली होती है ना, वो लोग अपने ऊपर जीना पसंद करते हैं, अपने आप जीना पसंद करते हैं, उनको फैमिली का कोई लेना देना नहीं होता। तो मेरा मानना है कि अगर बीवी चुन रहे हो तो भाई मोटी नाक वाली चुनो, मतलब उसकी जो ऊपर की ये वाली चीज है वो मोटी हो। अब हम बात करते हैं नाक की लेंथ के ऊपर। जिन लोगों की नाक लंबी होती है, वो लोग अच्छे लीडर्स होते हैं, और जिनकी नाक छोटी होती है, वो लोग अच्छे लीडर्स नहीं होते। इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो जिनकी नाक लंबी होती है, वो लोग सामने वालों से काम कराना पसंद करते हैं, खुद काम नहीं करते साले। और जिनकी नाक छोटी होती है, वो लोग खुद काम करना पसंद करते हैं, वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लोग अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं। किसी भी इंसान की जो नाक होती है, वो उसका वर्किंग स्टाइल बताती है। तो जैसे कि आपकी नाक स्ट्रेट है तो आप लॉजिकल सोचते हैं। अगर आपकी नाक के ऊपर बंप निकला हुआ है, पकोड़ा निकला हुआ है, तो वो लोग स्ट्रेट नहीं सोचते, वो लोग क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। और जिनकी नाक हरियाणा की रोड की तरह होती है, वो लोग इंट्यूशन के ऊपर काम करते हैं। भाई मन करता है तो लॉजिक सोचते हैं, और मन करता है तो क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी नाक दिखा दूं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बम्प निकला हुआ है, छोटा सा, पर मोर ओवर देखा जाए तो मेरी नाक स्ट्रेट है। तो जैसे कि आपने अभी तक मेरे को जाना होगा, मैं लॉजिकल और क्रिएटिव का मिक्सचर हूं। बम्प निकला हुआ है, इसका मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव पना है मेरे अंदर। मोर ओवर नाक मेरी स्ट्रेट है, तो मेरी थिंकिंग लॉजिकल है। अब हम ओवरऑल नाक के बारे में बात करते हैं। जिनकी ओवरऑल नाक मोटी होती है, वो लोग लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, और जिनकी ओवरऑल नाक पतली होती है, वो लोग खुद अकेला रहना पसंद करते हैं। अब मैं इसको ढंग से समझाऊं, जिनकी नाक मोटी होती है, वो लोग ग्रुप के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उनको अगर अकेला छोड़ दो तो उनको ऐसा लगता है भाई मेरी जिंदगी खत्म है। और जिनकी नाक पतली होती है, उनको अगर आप ग्रुप में डाल दो तो वो मिक्स नहीं हो पाते ढंग से। ये जिंदगी में जो काम करते हैं वो अपने ऊपर करना चाहते हैं, ना कि किसी की हेल्प लेके। और जिनकी नाक मोटी है, वो लोग सबकी हेल्प लेके काम करना चाहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, जिनकी नाक मोटी होती है, वो लोग अच्छे टीम लीडर होते हैं। वो टीम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, वो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। और जिनकी नाक ओवरऑल पतली होती है, वो लोग उतने अच्छे टीम लीडर नहीं होते। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं।
आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताइए। और सब्सक्राइब तो करना है, लाइक तो करना ही है, और शेयर भी करना ही है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो चलिए अब हम चलते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।